हेलो जी, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। और ये वाला व्लॉग तो हमारा बहुत ही सुपर स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कल है करवा चौथ और उसको हम हस्बैंड डे भी बोल देते हैं। उसकी तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, लेडीज अपने सुंदर लगने का सामान बाजार से खरीद चुकी हैं और हाथों में मेहंदी भी लगाई जा रही है। तो ये वाला व्लॉग तो पूरा सुपर स्पेशली फॉर लेडीज होने वाला है। मम्मी तो मेहंदी लगवा चुकी हैं। मम्मी एक बार अपनी मेहंदी दिखाना। हाथ जोड़ो अपने। आपने डैडी का नाम कहाँ लिखवाया है इसमें? ढूंढना पड़ेगा। है? ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने की कोशिश करें हम? नहीं, चलो कोई बात नहीं। वो मेहंदी कहाँ है आपकी? हाँ, चढ़ी नहीं, चढ़ी नहीं है, लगवाई नहीं अभी? लगवानी है अभी। अच्छा, तो आपने सुंदर लगने के लिए आज ब्यूटी पार्लर से क्या क्या करवाया है? हाँ, सिर्फ ब्लीच करवाया। सिर्फ ब्लीच करवाया, हेयर कलर भी करवाया? नहीं, ये मेरा नेचुरल कलर है। अच्छा, नेचुरल करवाया, हेयर कलर करवाया ना? नहीं। चलो कोई बात नहीं, एक बार हंस के दिखाना। वाह वाह। होगी ज्यादा हो रहा है। मन्नू, हाँ जी भैया। कल तुम्हारा पहला करवा चौथ है शादी के बाद, है ना? हाँ जी। तो कल व्रत रख रहे हो? नहीं हाँ, व्रत रख रहे हो कल? नहीं जी, नहीं एक बार पूरा फेस तो दिखाओ इधर कैमरे के सामने। नहीं रख रहे जी। जो आपकी हंसी बता रही है वो आप रख रहे हो फर्स्ट व्रत, ठीक है? नहीं, देख लेना आप चाहे। कोई बात नहीं। तो क्या तैयारी है? प्यारी फूल है। बात तो करो कभी। हम बताएं तो इंटरव्यू लेंगे या लग गया रिजल्ट करना। अम्बाला शहर के जैन बाज़ार में है रवि मेहंदी पॉइंट और इनका ये लाइक फैमिली बिजनेस है। ये यहीं पर मेहंदी लगाते हैं और ये बहुत फेमस है। यहाँ पर लेडीज़ रात रात तक मेहंदी लगवाती हैं करवा चौथ से एक रात पहले। कम से कम बताएं। इसके ऊपर मुंह करना, फोटो ले ले अपनी, फेसबुक पे आएगी सुबह। नीचे मुंह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। देसी ज़ोरबा। मोदी ने नाम दे देना सुबह। यहाँ आप देख सकते हैं 10 से 12 लोग 15 लोग मेहंदी लगाने वाले हैं तभी। और ये लाइक एक लेडीज़ को 15 से 20 मिनट तक निपटा देते हैं, मेहंदी लगा देते हैं उसके हाथों पर। आप देख सकते हैं। क्या नाम आपका? रवि। रवि। ये आपका बोर्ड ये आपका ही लगा हुआ है ना? जी सर। ये दोनों नंबर आपके हैं। जी सर। अब आपके पैसे लगेंगे प्रमोशन के। कोई बात नहीं सर। ठीक है। कितने साल से मेहंदी लगा रहे हो? 2007 से लगा रहे। 2007 से 15 साल हो गए। जी सर। आप अम्बाला शहर के रहने वाले हो? कहाँ से? मथुरा से सर। मथुरा से रहने वाले हो? जी सर। तो स्पेशल मेहंदी लगाने के लिए अम्बाला यहाँ शिफ्ट हुए? हाँ जी सर, ये हमारा खानदानी काम है सर। खानदानी काम है जी। तो मतलब सबसे पुराने हम ही हैं, मतलब इस बाजार में, इस बाजार में क्या हमारे सबसे पुराने हम ही हैं। अच्छा, मेरा फोन देना। कितने पैसे लेते हो आप? डिजाइन के अकॉर्डिंग है सर, जैसे को डिजाइन लगाता है उसके अकॉर्डिंग है। डिजाइन के अकॉर्डिंग है? जी सर। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, करवा चौथ के अलावा और फिर कब कब लगती है मेहंदी? शादी जैसे ब्राइडल हो गई, लड़के की शादी या जन्मदिन हो गया, कोई पार्टी वियर, कुछ भी उस सब पे मतलब आपका लगातार काम चलता रहता है? जी जी सर जी। मतलब मेन त्योहार को छोड़ के लगातार आप बिजी बिल्कुल रहते हो? बिल्कुल सर। चलो, ठीक है। आपके कितने साथी हैं? ये सभी साथी आप लोगों की? टीम है सर, कम से कम टीम में करवा चौथ के अलावा 10 बंदे होते हैं। करवा चौथ तो 15 हो जाए, 20 हो जाए। करवा चौथ से अलावा उसके आउट में भी 10 बंदों की कम से कम टीम है। ठीक है। हेलो।
आज आपको जैसे सब पता है कि आज है करवा चौथ, है ना। और मैं निकला हूँ काम पे, अपनी मीटिंग्स 2 मीटिंग्स मैंने ख़त्म की हैं। सुबह तो मैं बस बहुत थोड़ा सा लाइट फूड खा के निकला था, और अभी भूख लगी है तो घर जाकर कुछ बीवी को तो बोल नहीं सकता कि बना के दे, है ना। तो इसीलिए मैं आ गया हूँ सबवे पे। सबवे का बर्गर खाऊंगा, बस एनफ है। घर जाके बोलूँगा नहीं कि कुछ बना के दूँ, अदरवाइज़ आपको पता है पंगा ना हो जाए कुछ। और मैं ये भी नहीं बताऊँगा कि आज मैंने सबवे में खाना खाया है, ठीक है। ये भी मेरे को लाइक बैक फायर कर सकता है, इसलिए आज सीक्रेट लंच। हेलो जी, वी आर बैक अगेन। और आपको पता ही है करवा चौथ है आज, और हमेशा की तरह आज भी हम कुछ सवाल अपने इस व्लॉग में पूछेंगे। आज स्पेशली जो सवाल जितने भी होंगे ना वो लेडीज़ लोगों से ही होंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज के सवाल। जूम क्यों कर रहे हो? प्लीज ऊपर देखो, हमने कैप्चर कर लिए ब्यूटीफुल लेडीज। अब बारी है इन ब्यूटीफुल लेडीज से सवाल पूछने की। चलो शुरू करते हैं। मम्मी, आज करवा चौथ है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, आंटी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। रानी, भूख लग रही स्पेशली है। आप बताओ। भूख लग रही है, पानी की प्यास लग रही है। भूख लग रही है, प्यास लग रही है। मम्मी आपको, आंटी आपको लग रही है? नहीं नहीं लग रही। नहीं नहीं लग रही है। आजकल की लड़कियों को तो बहुत लगती है खाने की, भी कुछ खाए पिए। अच्छा, फिर आजकल की सास वगैरह भी केले वगैरह लगा देती है, फ्रूट, और चाय लगा देती है, चाय पी लो। ओके। तो आई थिंक वो पहली करवा चौथ से ही कर देते हैं ना वो। हाँ, पहले करवा चौथ शुरू कर देते हैं, भी खा लो दूसरी को। अच्छा, तो भी आप कुछ खाएंगे अभी या कुछ पिएंगे? हम तो एक चाय पिएंगे, चाय का कप पिएंगे। अच्छा, वो भी आपकी सासू माँ ने शायद वो पहले उस पर लगा पहले से दिया। लगा दी। ठीक है। रानी, जब तेजस की शादी होगी, है ना, तो उसकी बीवी भी करवा चौथ का व्रत रखेगी, है ना। तो तुम क्या करोगे उसका पहले करवा चौथ में, क्या खोलोगी उसका? जैसे मम्मी और आंटी की सासू माँ ने चाय खोल रखी है। मैं तो चॉकलेट्स ओपनली रख दूंगी। अच्छा, चॉकलेट चिप्स। ओके, चॉकलेट चिप्स, ठीक है, सही है। चलो आपसे ना एक मेन सवाल पूछना है, ये करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए, ओके। क्यों, ऐसा क्यों है कि पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है करवा चौथ? इसमें कई कहानियां ने। दादू दादू हाँ जी। डैडी हाँ जी। डैडी कोई एक कहानी बताना चाहेंगे आप? कोई एक मान्यता इसके लिए? ये सात भरावां की एक बहन होती है। हाँ जी। उसने ना अर्घ देता होंगे पहले ही, अर्घ देते बाद खाना खा लिया, फिर उसके पति की ना मृत्यु हो जाती है। ओके। फिर आंदे सालों व्रत रख दिया है, फिर ਉਹਦਾ पति की फिर लंबी उम्र हो जाती है उसकी। अच्छा, वो जीवित हो जीवित हो जाता है? कैसे जीवित होता है? उन्हें व्रत रख दिया ना, फिर विधि विधि अनुसार नहीं, वो तो फिर मर ही लिया था, फिर वो कैसे? नहीं, और रख दिया। दाह संस्कार नहीं दाह संस्कार नहीं करते उसका। अच्छा, हाँ जी। मम्मी आप बताना चाहेंगे इसके पीछे और क्या मान्यता है ऐसी? कहते हैं महाभारत युद्ध जब हुआ था, उस युद्ध होने से पहले अर्जुन स्वर्ग लोक गया था दिव्य शस्त्र लेने। ओके। तो वो आने में लेट हो गया था, तो द्रौपदी ने उसकी सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, भी उनकी आयु लंबी हो और ठीक ठाक अपने घर में आ जाए, वापस आ जाए स्वर्ग लोक से। इसके अलावा कोई और भी मान्यताएं हैं इसकी, या खाली सिर्फ ये 2 मान्यताएं हैं? और होंगे बुजुर्गन बता है कि हमको तो नहीं इतना पता रहा। और अच्छा, मतलब आप सिर्फ इतना ही जानते हैं कि पति की लंबी आयु के लिए व्रत व्रत रखा जाता रखा है। जाता है। इसमें लेडीज नवियां चूड़ियां डालती हैं, बिंदी संदूर पाती हैं, मतलब लगाती हैं, संदूर वगैरह लगाती हैं। आंटी आप चूड़ियां दिखाएंगे अपनी? मम्मी आप चूड़ियां दिखाएंगे? मेहंदी भी दिखाओ। मेहंदी अच्छी लगी है मेरी।
वाओ, नया पापा लाएंगे करवा चौथ। तेजस से लो। रानी, ये आपने करवा चौथ का व्रत क्यों रखा हुआ है? पुराने टाइम से इसका प्रावधान चला हुआ है, इसलिए मैंने भी रखा है। प्रावधान चला हुआ है, परंपरा चली हुई है? परंपरा ही चली हुई है। शादी होके जब से मैं अम्बाला सिटी आई हूँ, यहाँ पे करवा चौथ रखने का परंपरा है। मैं गढ़वाल से हूँ, हमारे यहाँ करवा चौथ का व्रत रखते नहीं है। नहीं रखते? आपकी मम्मी नहीं रखते ना? नहीं। ओके। आपके भाभी तो रखते हैं ना करवा चौथ का व्रत? हाँ, वो रखते हैं क्योंकि वो हिमाचल से हैं। अच्छा, हिमाचल में रखा जाता है जी। व्रत। आपको कैसा लग रहा है व्रत रख के? प्यास लग रही है। प्यास लग रही है? अगर कुछ खाने को मिले खा लोगे अभी? नहीं, अभी हमें चाय पीनी है। फलाहार खा सकते हैं। हमारी सासू माँ ने इसमें रखा हुआ है कि शाम की कथा के बाद हम फलाहार ले सकते हैं। ओके। एक बार आप अपनी मेहंदी दिखाएंगी, मेहंदी और चूड़ियाँ? आपने भी अपने पति का नाम इसमें लिखवाया मेहंदी में? हाँ जी, लिखवाया। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये दिल से तारीफ है कि ये वीडियो बनाने के लिए तारीफ की गई है? आप कुछ भी समझ सकते हैं इस चीज को। आप क्या समझना चाहते हैं? मैं समझ गई। अभी हमने पूछ तो लिया है इन सुंदर सुंदर लेडीज से। अब हम एक कोशिश करेंगे कि शाम के वक्त गली में बाहर निकलें और गली की दूसरी लेडी से भी एक बार पूछने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या व्यू हैं आज के व्रत के बारे में। भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है, अर्ध देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छन्नी की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्दशी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती है। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहले टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। ये बंद कर दो। और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। उसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और उन्हें अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है।
अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। पल्ले पर स्वर्गन पगना अर्घ देनी सेमिया पर सेमिया से बाला चंदा अर्घ देवे तारे हाथ में दी पल्ले पर स्वर्गन पगना अर्घ देनी सेमिया पर बाला चंदा अर्घ देवे तारे नुगी दीजिए हाथ पल्ले पूरी सुहागन पगन अर्घ देन लई चुवारे ते चढ़ी यार मर्द बुद्धि अपने अंगूठी ले अपनी गुट्टी कट ले ठहर ओहो 2 मिनट बेटे आला टिक्का दो हाँ बेटे 2 मिनट यार ऐसा क्या हो गया तेनू बजी जानते बजते हैं तेने क्या लेना तू खा ले अपना खा ले ये क्या कांबरा से उसे नीचे ले जाओ उसे चावल के दे तो भैया क्या यार बजरे पटाखे बजने से तेरे को छोड़ रहा है क्या खाना पहले बर्फी है वो खाना उसमें खिलाओ ना रख के। वचन दे कैमरे के सामने मेरे से लड़ाई नहीं करेगी। ये तो बीवियों का हक है लड़ाई करना। ऐसा थोड़ा होता है। नहीं डैडी ऐसा नहीं होता। कैमरे के सामने वचन दे कि लड़ाई नहीं करूंगी मैं। मैं हमेशा लड़ाई करूंगी। अच्छा सदैव करूंगी। अब इंश्योरेंस पॉलिसी वालों को मैं बोल रहा हूँ मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी पूरे साल के लिए रिन्यू होगी। अब मेरे को कोई कॉल नहीं करेगा। ठीक है डैडी कर दो। रुको खिलाओ फिर मट्ठी थोड़ी करो थोड़ी तो दोस्तों चंद्रमा को अर्घ देने के बाद मम्मी ने और रानी ने अपना व्रत खोल लिया था और उसके बाद हमने जैसा कि हर बार करवा चौथ पे होता है हमारे घर में साबुत मूंगी और चावल बनते हैं वो थोड़ा बहुत हमने वो खाया और उसके बाद मैं और रानी डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा एंजॉय करने चले गए। रानी कहती है आज मुझे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना है और साथ में चोको लावा केक भी खाना है। मैंने कहा आज तेरी चलेगी जो मर्जी खा ले बाबा आज तो आज रानी ने फाइनली चोको लावा केक भी खाया। बस मैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करता हूँ। आप अपने अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, क्या इसमें और चीज़ मैं क्या ऐड कर सकता था। आपके कमेंट ज़रूर मैं अप्रिशिएट करूँगा। आप अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें मेरे साथ।
और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। देसी ज़ोरबा साइनिंग ऑफ।